नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा हटाए जाने सहित कई मुद्दों को लेकर आरएलपी पार्टी ने डीडवाना के जिला कलेक्ट्रेट के सामने खूब जोर तरीके से हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल और मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी सहित सैकड़ों आरएलपी कार्यकर्ताओं ने भजनलाल सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध रैली निकालते हुए उन पर मुकदमे दर्ज करने को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान नारायण बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। चारों ओर अपराधियों का बोलबाला है। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क जैसे मुद्दों पर भी पूरी तरह से सरकार नाकामयाब रही है और इन्हीं मुद्दों को सांसद हनुमान बेनीवाल प्रचंड रूप से उठाते हैं और यही कारण है कि सरकार उनसे डरकर जानबूझकर टारगेट करने में लगी हुई है। नारायण बेनीवाल ने ये तक बताया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्राप्त इनपुट के अनुसार हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा था और यही वजह थी कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। हालांकि अब सरकार उनकी सुरक्षा हटाने के बाद न जाने क्या संदेश देना चाहती है। वहीं दूसरी ओर आरएलपी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा को तत्काल प्रभाव बहाल करने, आरएलपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और साल 2023, 24 और 2025 में फसल खराबे का मुआवजा किसानों को शीघ्र दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन तक सौंपा। इसके अलावा पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल और आरएलपी नेता अनिल बारूपाल ने बैराना धाम और संतों के बीच के विवाद को लेकर सरकार पर क्या कुछ निशाना साधा, वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। देखिए, प्रदेश की भाजपा सरकार की जो असंवेदनशीलता है, आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है, युवा जो रोजगार के लिए सड़कों पे संघर्ष करा है और गौ माता की बात को कह के और जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद जो गौ माता की जो हालत हुई है और संतों का जो अपमान इन लोगों ने बेराना के अंदर किए, कानून व्यवस्था। आज विभिन्न मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया और एक ज्ञापन पेश किया है सरकार को। साथ ही जो सरकार आपके देखिए सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर सत्ता में आई और सत्ता में आते ही अपनी जो ड्यूटी थी वो भूल गई। आप देखिए जो सीमेंट कंपनी आ रही है, सारा का सारा गोचर उनको दे दिया और बात करते हैं ये गाय को बचाने की और धर्म को बचाने की बात करते हैं। कभी चुनाव के टाइम में इनको हिंदुत्व याद आता है, अभी सारी चीज़ों पर इन्होंने पर्दा डाल दिया है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों और जो कार्यकर्ताओं में जो झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने माननीय गवर्नर साहब को, कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। हमारी यही मांग है कि प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन सरकार ने यदि तानाशाही और हिटलरशाही सिर्फ पुलिस और प्रशासन के दम पर यदि लोगों को डराने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं होगा। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी की जो सुरक्षा हटाई है और इन तमाम मुद्दों को लेकर और आज डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और हमारी सरकार से मांग है कि आप संवेदनशीलता दिखाएं। और आपने देखिए दादू दयाल जी की जो तपोस्थली है आपके नरैना, और नरैना के पास में जो बैराना धाम है, बैराना धाम में वो साधु संत, वो उनका जो मोक्ष धाम है उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे और सरकार जो चुनाव के टाइम में इनको धर्म और सनातन याद आता है, उस समय सरकार की मानसिकता कहाँ चली गई। उनका जो मोक्ष धाम है एक तरह से शमशान भूमि पर भी उन्होंने कब्जा करने से अपनी वो हठधर्मिता नहीं दिखा, वो हठधर्मिता रखी और वहाँ जाके आरएलपी को आंदोलन में वहाँ आना पड़ा। क्योंकि आप देखिए यहाँ अभी जो मौजूदा सरकार है, इसके सरकार के खिलाफ में पूरा विपक्ष खत्म हो चुका है। विपक्ष में लड़ने वाली एक अकेली पार्टी आरएलपी, जब उन संतों को लगा कि हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है, तो उन्होंने भी हनुमान जी से कहा कि हमारे इसमें मदद करो और आरएलपी पार्टी पूरे पार्टी परिवार सहित उस आंदोलन में कूदे और उसके बाद में सरकार ने एक द्वेषतापूर्ण जो कार्रवाई की, आरएलपी के कार्यकर्ताओं को चुन के उन पर मुकदमे दर्ज करना, एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल की जो है ना सुरक्षा हटाना और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर आरएलपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। और साथ ही आप बढ़ती महंगाई, ये जो अभी जो युद्ध चल रहा है, युद्ध को लेकर इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। इनको कुछ नहीं, गरीबों का खून चूसना है और बड़े बड़े जो उद्योगपति है आपके अडानी और अंबानी, उनको फ़ायदा पहुंचाना है। ये सरकार कभी आम आवाम और गरीब की हो ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ से आम जन में जो आक्रोश है वो आज आपको देखने को मिला।